आज हमारा अगला वीडियो है क्लास 12th के फिजिक्स का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है और इसका जो मिनिमम चार्ज है वो प्लस माइनस ई होता है, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ई से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। कोई भी चार्ज एक स्पेस को कवर करता है, उस स्पेस का जो डायमेंशन होता है, स्पेस का मतलब कि वो लेंथ में होगा, विड्थ में होगा, हाइट में होगा, उसमें वो चार्ज कवर करता है। तो इस तरह से एक क्लोजली स्पेस चार्ज का जो सिस्टम है वो एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस होता है, बल्कि इसका ये मीनिंग है कि जो डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है विथ लिटिल स्पेस। एक छोटे से स्पेस में, छोटे से एरिया में, चार्ज के बीच में। अगर कई सारे चार्ज हैं तो उन चार्जों का जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के अलोंग होता है और उस लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है या सर्कल का सरकमफेरेंस है, तो इसमें जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। इसका मतलब होता है कूलाम पर मीटर। यदि हम स्मॉल लेंथ डीएल लेते हैं और उस स्मॉल लेंथ डीएल में चार्ज डीक्यू होता है, तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेम्डा इक्वल टू वो हो जाएगा dq अपॉन dt। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इसमें हम एक टेस्ट चार्ज q0 लेते हैं और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इस पे फोर्स लगता है वो फोर्स होगा dF इक्वल टू q0 dq 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर r कैप। Q0 टेस्ट चार्ज है और dq जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्मॉल एलिमेंट का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। यहां से हम देख सकते हैं कि dq की वैल्यू यहां से dq इक्वल टू हो जाएगा लेम्डा dl। उसी लेम्डा dl की वैल्यू को यहां पे पुट किया गया है। और यदि इसको हम एक पूरे लाइन में, पूरे लेंथ में यदि हम देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लॉन्ग, तो फोर्स हो जाता है F इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन लेम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर हम कंप्लीट लाइन के लिए, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के लिए अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन लग जाता है। अब इसके बाद दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज किसी एरिया में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन में। और इसको हम सिग्मा के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है कि चार्ज पर यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम स्मॉल एरिया ds लेते हैं और उस स्मॉल एरिया में यदि चार्ज dq है तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन ds। यहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है
जिसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि इसमें एरिया होता है इसलिए इसमें पर मीटर स्क्वायर होता है। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के एलिमेंट के कारण जो Q0 पे फोर्स लगता है वो फोर्स होता है DF इक्वल टू Q0 सिग्मा DS अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R कैप। सेम मीनिंग है दोनों का, बस ये है कि उसमें लेंथ DL के स्थान पे यहाँ पे एरिया DS आता है। अब यदि हम कंप्लीट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं कंप्लीट एरिया के कारण, और उस कंप्लीट एरिया के कारण चार्ज Q पे यदि हम फोर्स देखें तो F इक्वल टू हो जाएगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन सिग्मा अपान R स्क्वायर DS R कैप। क्योंकि हम जब कंप्लीट चार्ज के लिए देखेंगे, कंप्लीट एरिया के लिए देखेंगे तो उसमें सभी फोर्स को ऐड कर देंगे तो इसमें इंटीग्रेशन का यूज हो जाता है। इसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज किसी वॉल्यूम पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वॉल्यूम चार्ज है वो जैसे स्फीयर है, क्यूब है, इसमें जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तब इसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से रो इक्वल टू हो जाएगा dQ अपॉन dV। dV क्या है? एक स्मॉल वॉल्यूम है और उस स्मॉल वॉल्यूम में dQ चार्ज का एग्जिस्टेंस है। इसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कूलाम पर मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सिमिलरली उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट के कारण Q0 पे यदि हम फोर्स देखें तो उसमें फोर्स लगेगा, बिल्कुल उस सेम फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगा DF इक्वल टू Q0 रो dV अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R कैप, जहां पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और dV जो है स्मॉल अमाउंट है वॉल्यूम का। तो ये हो गया दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम देखते हैं तीनों जो केसेस होते हैं उसमें यूनिट वेक्टर R कैप की जो वैल्यू होती है R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R होता है, और ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल यूनिट वेक्टर है जो कि उस पॉइंट से लाइन सरफेस या वॉल्यूम की ओर इंडिकेट करता है। इसमें लेम्डा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू और रो की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है। यदि हम जनरल एक्सप्रेशन देखें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कि टेस्ट चार्ज Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जो तीनों प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हम वेक्टर सम कर देंगे। जब वेक्टर सम कर देंगे तो इनका जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो F टोटल इक्वल टू हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा QI अपॉन RI स्क्वायर RI प्लस लेम्डा अपॉन R स्क्वायर DL प्लस इंटीग्रेशन सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन रो dV अपॉन R स्क्वायर, और सभी में R कैप रहेगा। तो इस तरह से हम टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी के लिए, मतलब कोई भी बॉडी एक लीनियर की तरह भी बिहेव कर सकता है, कोई भी बॉडी सरफेस एरिया की तरह बिहेव करेगा, और कोई वही बॉडी वॉल्यूम की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इसलिए यदि हम उस बॉडी के यदि हम कंप्लीट स्टडी करना चाहें कि उस बॉडी के द्वारा
इसी टेस्ट चार्ज Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, वो इन जो ऊपर के 3 फोर्स हैं उन सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वीडियो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं। इस समय कोरोना के सिस्टम में ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी रोल है। आप हमारे चैनल से अपनी स्टडी कंप्लीट करें। थैंक यू।